जिसका डर था वो अब होने जा रहा है। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में जैसे ही अमेरिका की तरफ से मिसाइल हमले की इजाजत यूक्रेन को दी गई, उसके बाद यूक्रेन ने एटमस मिसाइल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। रूस की तरफ से इस बात की पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी कि अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये युद्ध यूक्रेन की सीमाओं से परे भी जा सकता है। इसका मतलब ये कि रूस ये मान लेगा कि नाटो इस युद्ध में शामिल हो चुका है और इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। रूस की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि परमाणु हथियार उसके पूरी तरह से तैयार हैं और अब माना जा रहा है कि जब यूक्रेन ने इस मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया है तो रूस भी इसका माकूल जवाब देगा। रूस की तरफ से पहले ही यह कह दिया गया था कि यूक्रेन को इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि नाटो देशों को भी इसका अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि यह माना जाएगा कि युद्ध में नाटो ने भी एंट्री ले ली है। तो क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिका की ओर से दी गई एटमस मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक मार करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की कीमत 12 करोड़ 66 लाख रुपए बताई गई है और इसका इस्तेमाल अमेरिका ने खाड़ी युद्ध के दौरान 1991 में इराक में किया था। अब जब यूक्रेन ने इस मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया है तो फिर यूक्रेन भड़क उठा है। यूक्रेन पहले से ही इस बात के लिए तैयार था और उसने अपनी सेना को भी इसके लिए तैयार कर रखा था। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के लड़ाके पहले ही रूस का साथ दे रहे हैं। रूस ने यह भी कह दिया था कि अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो और उत्तर कोरियाई लड़ाके युद्ध में उतारे जा सकते हैं, जिनकी संख्या 50,000 हो सकती है। तो क्या अब यह माना जाए कि उत्तर कोरिया और रूस साथ में मिलकर नाटो देशों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? और क्या इसमें ईरान भी रूस का साथ देने के लिए तैयार हो चुका है? चीन भी क्या रूस के साथ ही खड़ा नजर आएगा? हालात तो यही कुछ बन रहे हैं। क्रिंग्स की बात हो रही थी। क्रिंग्स यानी कि चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये 4 देश क्या अब नाटो से लोहा लेने जा रहे हैं? खबर जो आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बुधवार को अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। यूएसए के स्टेट काउंसिलर डिपार्टमेंट ने मंगलवार रात इस बात का ऐलान कर दिया। कीव स्थित अमेरिकी एम्बेसी ने कहा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि रूस बुधवार को हवाई हमला कर सकता है और एहतियात के तौर पर यह कदम उठा लिया गया है। इसके अलावा एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को भी सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कह दिया है। इसके अलावा यूक्रेन में रहने वाले अमेरिकी यात्रियों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है और किसी भी खतरे की स्थिति में सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार रहने की भी सलाह दे दी गई है। बाइडेन प्रशासन ने 3 दिन पहले यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल का रूस में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वहीं दोनों पक्ष में तनाव बढ़ने के बाद नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। रूस की धमकी से 3 नॉर्डिक देश यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने अपने नागरिकों से जरूरी सामान का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। यह बताने के लिए काफी है कि कैसे अब इस युद्ध का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और क्या जैसे कि 3 देश अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो ये 3 देश भी इस युद्ध में उतरने वाले हैं। नाटो के संस्थापक देशों में से एक नॉर्वे की 195 किलोमीटर की सीमा रूस से लगी हुई है और नॉर्वे ने पर्चे बांटकर अपने नागरिकों को युद्ध को लेकर आगाह कर डाला है। वहीं स्वीडन ने भी अपने 52 लाख से ज्यादा नागरिकों को पर्चे भेज दिए हैं। उन्होंने परमाणु युद्ध के दौरान विकिरण से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आयोडीन की गोलियां रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर बंकर का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जा रहा है। ऐसे में यह तो साफ हो गया है कि जो कदम
यूक्रेन की तरफ से उठाया गया है, उसके बाद रूस तमतमाया हुआ है और हो सकता है कि वो जवाबी हमला परमाणु हमले के रूप में करते। और ऐसे में अगर परमाणु हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि युद्ध की स्थिति और भयावह हो सकती है। दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से यह कहा गया था कि जैसे ही वो राष्ट्रपति पद संभालेंगे, वो इस यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करा देंगे। लेकिन जिस तरीके से बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, उसके बाद ट्रंप भी बौखलाए हुए हैं। जूनियर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि बाइडेन खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे वाली स्थिति में आ चुके हैं और गेम चेंजर के बजाय गेम ब्रोकर बनने की कोशिश वो कर रहे हैं। हालांकि अब यह देखना है कि क्या ये युद्ध और बढ़ता है या फिर रूस अभी संयम बरतेगा।